हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। आज हम बात करेंगे हमारी जिंदगी के एक बहुत जरूरी हिस्से के बारे में, और वो हिस्सा अगर कमजोर है, अगर मजबूत नहीं है, तो उसकी ताकत या काबिलियत है कि उस पर गहरा असर पड़े। और हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है सोचने की ताकत और सही सोचने की ताकत। अब सही क्या है और गलत क्या है, इस पर बहस हो सकती है, मगर दीन भी और समाज भी कुछ चीजों या कुछ कामों को पहचानते हैं जो हम करते हैं, जिनको बांटा जा सकता है या तो गैर इखलाकी या गैर जायज या नामंजूर श्रेणी में। और इसलिए कुछ ओवरलैप है उसमें जो दीन या इल्म कलाम या रूहानी तरीके हमें बताते हैं, और जो समाज हमें बताता है कि क्या करो और क्या न करो। मिसाल के तौर पर धोखा न दो, झूठ न बोलो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर समाज और दीन या रूहानियत एक राय है, और वो कहते हैं कि ये वो चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और इसलिए चाहे दीन कहे या न कहे, चाहे समाज कहे या न कहे, एक ज़मीर कभी कभी हमें कचोटता है अगर हम कुछ अच्छे कामों पर अमल नहीं कर पाते, जैसा कि किताब मुकद्दस और समाज ने बताया है। कुछ हिस्सा ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है और इसीलिए हम वैसा सोचते हैं, मगर ये देखा गया है कि कुछ काम तो यकीनन बिगाड़ पैदा करते हैं और समाज में बेतरतीबी लाते हैं, और उसके गंभीर और बुरे नतीजे होते हैं। और इसलिए हमें उन चीजों से बचना चाहिए। और वो सब का सब दिमाग से ताल्लुक रखता है, सोचने की ताकत, और सोचने और ये फैसला करने की ताकत कि सही क्या है और गलत क्या है, लोगों को जज करने के बजाय, बल्कि खुद अपने लिए ये फैसला करना कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही रास्ता चुनना, वो रास्ता चुनना जो मुनासिब रास्ता है और जो हमें एक रहनुमाई के तौर पर भी दिया गया है। अब अगर आप दीन के नुक्ताए नजर से देखें, चाहे आप बाइबल देखें, आप जानते हैं कैथोलिक मजहब के जरिए या और कई दूसरे मजहबों के जरिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम या बुद्धिज्म, जो भी मजहब आप देखें, कुछ चीजें या कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें करने से मना किया गया है। मिसाल के तौर पर बाइबल 7 मौत के गुनाह बताती है और कहती है कि ये वो हैं जो जिंदगी में बिगाड़ लाते हैं और तबाही मचाते हैं, और हर कीमत पर इनसे बचना चाहिए। अब ये 7 गुनाह कौन से हैं? ये है घमंड, लालच, शहवत, हसद, पेटूपन, गुस्सा या क्रोध और आलस। तो ये वो गुनाह हैं जिन्हें बाइबल मौत के गुनाह बताती है और कहती है इनसे बचो, और ये नजात की तरफ नहीं ले जाएंगे, नजात से दूर कर देंगे, और आपकी जिंदगी में तबाही मचाएंगे, और आपके लिए बेफायदा भी होंगे, और न सिर्फ आपकी बल्कि और कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद कर देंगे। मगर ये सिर्फ बाइबल ही नहीं बताती, बल्कि हर मजहब, कोई भी मजहब जो आप देखें, उन किताबों के दीनी मसौदे पढ़ें, वो सब एक ही बात कहेंगे कि ये वो गुनाह हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। अब ये सब का सब ताल्लुक रखता है आप कैसे सोचते हैं, आपकी उस सूरत हाल को जज करने और सबसे सही, सबसे मुनासिब, सबसे मुताबिक और सबसे इखलाकी तरीके से काम करने की काबिलियत से, हालांकि वो मुनासिब या मुताबिक हो। तो ये सब सोचने की ताकत से ताल्लुक रखते हैं, और इस तरह चांद की ताकत से, मनस को, जैसा कि कई श्लोकों ने चांद को बताया है। मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है कि चांद हॉरोस्कोप में सबसे अहम ग्रह क्यों है और वो किन इलाकों पर असर डालता है, और हम चांद को कैसे मजबूत करें। आज मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं कि कमजोर चांद के निशान क्या है और हम चांद को कैसे मजबूत करें ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। हम ज्यादा भलाई आकर्षित करें, हम खुदा की खुशी आकर्षित करें, हम सर्वोच्च प्रभु की कृपा आकर्षित करें, और हम बेहतर जिंदगी जी सकें, हम ज्यादा मेल जोल वाली जिंदगी जी सकें, और हम ज्यादा खुश जिंदगी जी सकें। तो आइए इनमें से हर एक को चांद की रोशनी में देखें। चांद चौथे घर को भी कंट्रोल करता है या उसका राज है। चौथा घर है घरेलू सुकून और दिमागी खुशी का। तो दिमागी खुशी आपके पास नहीं आएगी अगर चांद कमजोर है। और इसलिए कमजोर चांद के निशान क्या है? जैसा कि मैंने जो 7 गुनाह बताए हैं, उनकी रोशनी में सबका ताल्लुक कमजोर चांद से है। तो पहला है घमंड या बहुत ज्यादा घमंड। अब घमंड हमें हमारी अपनी शख्सियत के हम पर हावी होने से मिलता है। इसका मतलब ये कि हम खुद के बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही वो हैं जो हमेशा सही है, और हम ही वो हैं जिनको सब इज्जत मिलनी चाहिए, और किसी को हमारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को हमारी बुराई नहीं करनी चाहिए या हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सूरज का ताल्लुक ज्यादा खुद इज्जती से है। तो अगर चांद कमजोर है और अगर सूरज ताकतवर है, तो इंसान के सही सोचने और खुद इज्जती और घमंड या बहुत ज्यादा घमंड
के बीच तालमेल बनाने की काबिलियत खत्म हो जाती है। तो अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा घमंड है तो शायद सूरज ताकतवर है, सूरज एक दुश्मन ग्रह भी है, मगर चांद कमजोर है, जिसकी वजह से इंसान नहीं जानता कि खुद इज्जती और घमंड के बीच लाइन कहाँ खींचनी है। तो किसी इंसान का पहला निशान कि उस इंसान का चांद कमजोर है ये है कि जब कभी भी उस इंसान को बहुत ज्यादा घमंड है, वो सलाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों के लिए आपकी सबसे छोटी सी भी सलाह, आप उनके काम को सही करने की कोशिश करो, आप उनके तरीके को सही करने की कोशिश करो, आप उनकी जबान को सही करने की कोशिश करो, आप उनकी सोच को सही करने की कोशिश करो, वो आप पर झपट पड़ेंगे और आपको नीचा दिखाएंगे। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपका उनसे रिश्ता खराब हो सकता है। तो जिस किसी को भी बहुत ज्यादा घमंड है और वो सलाह सुनने के काबिल नहीं है, खुले दिमाग से, स्पोर्टिंग तरीके से और बनावटी तरीके से सलाह बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस इंसान का चांद यकीनन कमजोर है। कमजोर चांद का दूसरा निशान ये है कि जब इंसान को लालच हो, जब इंसान को इतना लालच हो कि वो इंसान ज्यादा चाहने से खुद को रोक नहीं सकता। एक ताकतवर दिमाग, एक ताकतवर चांद आपको बताएगा कि कहाँ रुकना है और कहाँ लाइन खींचनी है, क्योंकि सोचने वाला चांद आपको बताएगा कि अगर आप एक मुकर्रर मात्रा से ज्यादा खाएंगे तो आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है, आप अपनी सेहत खो सकते हैं। आप दूसरों की नजर में उस इंसान के तौर पर देखे जा सकते हैं जिसे लालच है और जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। चांद अगर ताकतवर है तो आपको दूसरों के बारे में सोचने, दूसरों की फिक्र करने, दूसरों का सहारा बनने में मदद करता है। अब जब आपको लालच होता है तो इसका मतलब है कि आप वो फिक्र, वो सहारा और वो तालमेल जो आपको चाहिए और दूसरों को चाहिए उसमें दिखा नहीं सकते, और उसमें आप हमदर्दी नहीं दिखा सकते। तो जब कभी भी आप बहुत ज्यादा लालच दिखाते हैं और आप दूसरों के लिए सोच नहीं सकते, जब कभी आप सोचते हैं कि आपको दूसरों की कीमत पर भी सबसे ज्यादा हासिल करना है, तो ये दूसरा निशान है कि आपका चांद कमजोर है, आपका दिमाग कमजोर है और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा लालच है और आप दूसरों के लिए सोच नहीं सकते, जब कभी आप किसी काम के बारे में सोचते हैं, आप ये नहीं सोचते कि उसका दूसरों के लिए क्या मतलब है, आप स्टीफन कोवे की तरह विन विन नहीं सोच सकते, तो आपका चांद कमजोर है, आपका दिमाग संतुलित नहीं है। तीसरी चीज जो अहम है, या तीसरा इलाका जो दिखाता है कि चांद कमजोर है, वो ये है कि आप शहवत दिखाएंगे। आप हमबिस्तरी के पीछे शहवत रखेंगे, आप सेक्स के पीछे शहवत रखेंगे, आप शायद उन लोगों के पीछे भी शहवत रखेंगे जो आपके लिए मौजूद नहीं है क्योंकि वो पहले से ही किसी रिश्ते में है, या उन्होंने आपको मना कर दिया है, या आप खुद पहले से ही किसी रिश्ते में है, मगर फिर भी आप दूसरों के पीछे शहवत रखते हैं। अब किसी को चाहने और किसी के लिए शहवत रखने के बीच एक पतली सी हद है। हम सब, तब भी जब आप शादीशुदा हैं, हमारे साथ एक सूरत हाल होती है, हमारे कमजोर इलाके होते हैं जहां हमें कोई सेलिब्रिटी पसंद आता है, हम किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, हम शायद, आप जानते हैं, कभी कभार किसी सेलिब्रिटी के साथ होने की कल्पना भी करते हैं। मगर जब ये शहवत बन जाती है, जहां आप अपने पार्टनर को उस रिश्ते में होने का, सिर्फ उसी पार्टनर के साथ हम बिस्तर होने का और उनके प्रति अपनी सारी वफादारी रखने का हक नहीं दे सकते, बल्कि शहवत रखते हैं या हम बिस्तर होने की कोशिश करते हैं और हदें पार कर जाते हैं और उस हरकत में आ जाते हैं जहां आप एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों के साथ होना चाहते हैं और शहवत आपको भर देती है और आप उस पर काबू नहीं पा सकते, तो आपका दिमाग यकीनन कमजोर है। बहुत सारे लोग जिनको, मिसाल के तौर पर, हस्तमैथुन की दिक्कत है या खुद लज्जती और लाइन नहीं खींच सकते, उनका चांद यकीनन कमजोर होगा। कभी कभार चांद 8वें घर में होना एक निशान हो सकता है। चांद का नीच का होना, 12वें घर में चांद का कमजोर होना या बुरी हालत में होना आपको ज्यादा हस्तमैथुन की तरफ भी ले जा सकता है अगर शुक्र से या मंगल से या 8वें घर से या तीसरे घर से कोई ताल्लुक बनता है। मगर शहवत यकीनन एक ताकतवर निशान है कि आपका चांद कमजोर है। चौथा निशान कि आपका चांद कमजोर है वो है दूसरों से हसद रखना या दूसरों पर रश्क करना। और जब आप दूसरों पर रश्क करते हैं तो आप क्या दिखा रहे हैं? आप जो आपके पास है उससे खुश नहीं है, आप शुक्रगुजारी नहीं दिखा सकते। एक शुक्रगुजार इंसान जो शुक्रगुजारी से भरा हो, वो कभी भी दूसरों से हसद नहीं रखेगा। जब कभी भी आप दूसरों से हसद रखते हैं, जब कभी आप ये दिखाते हैं कि आप उनसे जलते हैं और आप उनके लिए सही नहीं सोच सकते, आप उनकी खुशी नहीं देख सकते, आप दूसरे लोगों को नहीं देख सकते जो या तो आपसे ज्यादा खुश हैं या आपसे बेहतर हैं, शायद एक बेहतर घर, बेहतर इज्जत, बेहतर जीवन साथी, ज्यादा मौके या चीजें जो उस इंसान के पास है,
जैसे गाड़ियां, वाहन और सारे गैजेट्स या बेहतर तालीमी काबिलियत। ज्यादा कुछ ये सब दिखाता है कि यकीनन एक मुश्किल है जब बात आती है, आप जानते हैं, उस काबिलियत के होने की कि आपके पास क्या है और आप क्या चाहते हैं उसके बीच तालमेल बनाएं और दूसरों से हसद न रखें और दूसरों से जलन न रखें और जो हमारे पास है उससे खुश रहें। ज्यादा हासिल करने की चाहत रखना हमेशा अच्छा है, मगर वो चाहत भी आप खुद क्या कर सकते हैं और आप किन साधनों को अपनी मेहनत से या अपने अपनों से हासिल कर सकते हैं उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। सहारा लेना ठीक है, और आप जानते हैं, चीजें अपनों से भी हासिल करना, आपके वालिदैन, भाई बहन, कोई भी, मगर दूसरों से जलन रखना या हसद रखना यकीनन दिखाएगा कि आपका दिमाग कमजोर है। तो मेहरबानी करके अगर आप में ये है तो कृपया इसे दूर करें, क्योंकि ये एक अच्छी आदत नहीं है। पांचवी आदत जो दिखाती है कि आपका चांद कमजोर है वो है पेटूपन, जो दिखाता है कि आपको ज्यादा इंटेक की जरूरत है, चाहे वो शराब का हो या कोई भी बुरी आदत जो आप अपनाते हैं, या बहुत ज्यादा सिगरेट पीना, या नशे की चीजों में पड़ना, या न रोक पाना, या शराबी बन जाना। ये सब का सब है आपके दिमाग के किसी खास इलाके के या किसी खास आदत के गुलाम बन जाना जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। एक इंसान जिसका चांद कमजोर है वो लत का शिकार हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आ पाएगा। कभी कभार आपको खाने की भी लत लग सकती है। खाने की लत शायद उसकी बहुत ज्यादा चाहत की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आप रुक ही नहीं सकते। कुछ लोग ज्यादा खाना इसलिए खा सकते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कहीं कोई चीज कमी है, उनके अंदर कहीं एक खालीपन है और वो उसे खाने से भरते हैं। कुछ लोग शराबखोरी का सहारा लेते हैं, वो शराबी बन जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी कांटों का बिस्तर बन जाती है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। नशे की लत वो चीज है जिसने समाज को बिगाड़ा है और बहुत सारी जिंदगियां तबाह की है। बहुत सारे लोग शायद इनमें न पड़े, मगर वो कुछ और चीजें आजमाते हैं, जैसे गोलियां या ओवर द काउंटर दवाएं, या कुछ दवाएं लेना जो एक मुकर्रर डोज के बाद उन्हें नशा दे सकती है। तो ये जरूरी है कि हम इनसे दूर रहें, और ये एक ताकतवर निशान है कि हमारा चांद कमजोर है। तो अगर आप में इनमें से कोई भी बुराई है तो ये जरूरी है कि आप चांद को मजबूत करें, क्योंकि अगर आप चांद को मजबूत नहीं करेंगे तो शायद आप उससे दूर नहीं हो पाए। छठी आदत गुस्से या क्रोध के बारे में है। बहुत ज्यादा गुस्सा होना जो आपके कंट्रोल से बाहर है और आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते, ये यकीनी निशान है कि आपका चांद कमजोर है। एक इंसान जिसका चांद कमजोर है वो चिल्लाएगा, चीखेगा और लड़ाई में भी पड़ जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ हाथापाई भी करेगा जो उस पर उंगली उठाता है। ऐसा इंसान अपना कंट्रोल, खुद पर काबू उन सबसे छोटी छोटी सूरत हाल में भी खो सकता है जिनमें वो पड़ते हैं। बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हैं, ट्रैफिक जाम लगता है और उन्हें ये सड़क का गुस्सा आता है और वो सड़क पर छोटी छोटी चीजों के लिए अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते। अगर ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा तो वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, वो हॉर्न बजाएंगे। आपके सामने वाला इंसान क्या करेगा अगर आप बस हॉर्न बजाते रहेंगे? क्योंकि आपके ठीक सामने वाला इंसान भी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। आपके सिर्फ हॉर्न बजाने से उस इंसान की गाड़ी नहीं बढ़ेगी। तो जो लोग बहुत ज्यादा हॉर्न बजाते हैं जब ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है, या उस इंसान के धीमा होने के सबसे छोटे संकेत पर हॉर्न बजाते हैं, और हमारे मुल्क में और सब कॉन्टिनेंट में, दुनिया भर के कई मुल्कों में हॉर्न बजाना जिंदगी जीने का एक तरीका है। मगर बहुत सारे पश्चिमी मुल्कों में इसे एक बहुत बहुत ताकतवर निशान माना जाता है, आप जानते हैं, गुस्से का, और एक बहुत बहुत गैर इखलाकी या बेतहजीब तरीका। तो गुस्सा दिखाना, क्रोध दिखाना, लड़ाई में पड़ना, किसी को नीचा दिखाना, गालियां देना, बदजबानी करना, बुरी जबान इस्तेमाल करना, गुस्से में गंदी जबान इस्तेमाल करना, ये भी एक ताकतवर निशान है कि आपका चांद कमजोर है। तो अगर आप अपने गुस्से में वो चीजें बोल देते हैं जो आप शायद नहीं चाहते, या जिन पर आपको बाद में पछतावा हो सकता है, या अगर बाद में भी पछतावा न हो, तो दूसरों को वो पसंद नहीं आएंगी और दूसरे आपके कामों का सहारा नहीं देंगे। दूसरे आपको यहां तक कह सकते हैं कि हम ये नहीं लेंगे। और वो हदें हैं जो हम पहले से जानते हैं, समाज में किस तरह की जबान इस्तेमाल होती है, या इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इससे बचें। अगर आप कोई भी बात सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, या अगर आप गुस्सा होते हैं, कहिए दिन में 2 बार भी सबसे छोटी छोटी चीजों पर, खास तौर पर घर वालों के साथ, साथियों के साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तो यकीनन आसपास एक कमजोर चांद मौजूद है। और खास तौर पर हिंसक हो जाना, अपने गुस्से पर काबू न पाना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, आप जानते हैं,
यहाँ तक कि उन इलाकों में पहुंच जाना जहां आप जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये एक बहुत बहुत ताकतवर निशान है कमजोर चांद का। जितनी जल्दी आप अपने गुस्से का ख्याल रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा उम्रदराज होते जाएंगे ये सिर्फ बदतर होता जाएगा। आखिरी जो कम अहम नहीं है, जैसा कि दीनी किताबों, बाइबल और दूसरों ने बताया है, वो है आलस या सुस्ती। एक इंसान जिसे हिलने डुलने की, कुछ करने की, चीजें करने की ऊर्जा महसूस नहीं होती, ये यकीनी निशान है कि उस इंसान में ऊर्जा नहीं है। चौथा घर क्या है? चौथा घर है, जैसा हमने कहा, दिमागी सुकून, दिमाग और दिल का भी। तो अगर आपका दिल किसी चीज में नहीं लगता तो आपका दिमाग भी उसे करना नहीं चाहता। वो आपको ऊर्जा नहीं देता, वो आपको चीजें करने की धक्का नहीं देता। मंगल आपको जाने और हासिल करने की ऊर्जा देता है, यहाँ तक कि आपके शांत और संयमित अंदाज की कीमत पर भी, और हर कीमत पर हासिल करने के लिए, और एक आक्रामकता के साथ, दृढ़ता के साथ। मगर चांद वो है जो आपको शुरुआती प्रेरणा देता है कि आप जाना और कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो आलस, हिलना डुलना न चाहना, चीजें करना न चाहना, टालमटोल करना, चीजों पर ध्यान न लगा पाना, चीजों पर लंबे वक्त तक ध्यान न लगा पाना, आसानी से निरुत्साहित हो जाना, कुछ शुरू करना और फौरन, आप जानते हैं, चीजें रोक देना, या चीजों को उनके मुनासिब नतीजे तक न ले जा पाना, चीजों को बीच में छोड़ देना, कारोबार को बीच में छोड़ देना, प्रोजेक्ट्स को बीच में छोड़ देना, तालीम को बीच में छोड़ देना, ये आलस या सुस्ती का यकीनी निशान है। ये ठीक है कि आप हर 1.5-2 घंटे, 3 घंटे पढ़ाई के बाद एक ब्रेक चाहते हो शायद, मगर आधे घंटे, 30 मिनट, 45 मिनट तक भी ध्यान न लगा पाना एक ताकतवर निशान है कि आप ध्यान नहीं लगा सकते। आपका दिमाग कमजोर है, आप ध्यान नहीं लगा सकते, और आप कदम नहीं उठा सकते। आपको आलस है जो आपको खींच रहा है, आप टालमटोल भी कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप इनका ख्याल रख पाएं उतना बेहतर है। अब कुछ और चीजें हैं जो चांद को प्रभावित करती हैं और उसकी ऊर्जा नीचे लाती है। एक है नीच का होना। अगर चांद नीच का है वृश्चिक राशि में होने की वजह से, तो जाहिर है चांद घिसावट के निशान दिखाएगा, बहुत ज्यादा जज्बातीपन होगा, आप बहुत ज्यादा जज्बाती बन जाते हैं, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते, आप रोने लगते हैं या आप बहुत उदास हो जाते हैं, आप उस दिमागी हालत से बाहर नहीं आ पाते। तो ये जरूरी है कि जब आपका चांद नीच का हो तो ये समझें कि आपका चांद नीच का है, ये जाने कि आप उतार चढ़ाव और जज्बातीपन से गुजरेंगे। अपने दिमाग को शांत करें, बहुत सारी सेल्फ टॉक करें कि मैं जानता हूं कि मेरा चांद कमजोर है, मुझे ये समझने की जरूरत है कि ये चीजें मेरे साथ होंगी। ये ऐसे है जैसे एक डॉक्टर आपको दवा देता है और दवा के साइड इफेक्ट्स बताता है, तो हम उसके लिए तैयार होते हैं और इसलिए हम उनका मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद से कहते हैं मैं जानता था कि कुछ होगा। मिसाल के तौर पर, आप जानते हैं, अगर जब आप पेनकिलर लेते हैं, मैं जानता हूं कि नींद आएगी, मैं जानता हूं मुझे नींद आने वाली है। तो अगर आप एक गोली लेते हैं और ऑफिस में नींद आती है, तो आप एक कप कॉफी ले सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आप खुद से गुनगुना सकते हैं, आप किसी साथी से बात कर सकते हैं जो आपको फिर से तरोताजा कर दे, और फिर आप काम पर वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह जब आपके पास निशान हो कि आपका चांद नीच का है, तो ये जरूरी है कि बहुत सारी सेल्फ टॉक करें, ध्यान करें, शांत रहें, सब्र रखें और ज्यादा जोश के साथ काम करें और ज्यादा ध्यान लगाएं, खुद को ज्यादा लगाएं। अगर चांद सूरज के बहुत करीब है तब भी, हालांकि आप चांद को दग्ध नहीं कह सकते, क्योंकि चमकदार ग्रहों की अपनी ताकत होती है जमीन के करीब होने की वजह से, खास तौर पर चांद जो जमीन का सबसे करीबी जिस्म है। मगर फिर भी चांद उतना ताकतवर असर नहीं डाल पाएगा जितना वो डाल सकता था जब वो सूरज से दूर होता, कम से कम सूरज से 2 घर दूर। तो अगर चांद दग्ध है या सूरज के डिग्री में बहुत करीब है, तो यकीनन चुनौतियां होंगी इस बात में कि आप कैसे संतुलित रह पाते हैं, क्योंकि सूरज यकीनन चांद पर अपना असर डालेगा और इंसान को जरूरत से ज्यादा घमंड हो सकता है। शनि, मंगल और खास तौर पर केतु जैसे पापी ग्रहों के साथ युति चांद पर यकीनन एक बहुत बड़ा असर डालेगी। राहु एक हद तक चांद को प्रेरणा देता है, मगर वो आपको उन इलाकों में भी धकेलता है जो ज्यादा गैर इखलाकी इलाके हैं बजाय इखलाकी इलाकों के। आप बन जाते हैं, आपका दिमाग तेज होता है, आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं जब राहु का चांद से कोई ताल्लुक होता है, या तो युति के जरिए या दृष्टि के जरिए। मगर इंसान को बहुत सारा खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है ताकि गैर इखलाकी तरीकों में न पड़ जाए। तो अगर आपकी किसी भी पापी ग्रह से युति है, या कोई पापी ग्रह या कम से कम 2 पापी ग्रह चांद पर दृष्टि डालते हैं,
तो यकीनन आपको चिंता करने की जरूरत है और आपको देखने की जरूरत है कि ये पापी ग्रह किन इलाकों पर दृष्टि डाल रहे हैं, खास तौर पर चांद किस घर में है, और अगर पापी ग्रह उस खास घर में चांद पर दृष्टि डाल रहे हैं और चांद किस खास घर का राज है, इन दोनों पर यकीनन असर पड़ेगा और आपकी जिंदगी के वो इलाके प्रभावित होंगे। काम, अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि जिंदगी के इन इलाकों के आसपास के ये काम यकीनन प्रभावित होंगे, उन 7 इलाकों के अलावा जिनके बारे में मैंने बात की है। आलसी होना, बहुत ज्यादा चाहत रखना, लालच, हसद वगैरह। फिर दूसरी पोजीशंस जो आपको एक कमजोर चांद दे सकती हैं वो भी तब होती हैं जब चांद उन घरों में होता है जहां चांद बहुत आरामदेह नहीं होता। मिसाल के तौर पर चांद छठे घर में बहुत आरामदेह नहीं होता, चांद 8वें घर में भी बहुत आरामदेह नहीं होता, और साथ ही चांद 11वें और 12वें घरों में भी बहुत आरामदेह नहीं होता। तो दुष्टांत तो है ही, फिर एक हद तक तीसरा घर, 11वां घर, वो दूसरे इलाके हैं जहां चांद उतना ताकतवर या आरामदेह नहीं होता उन राशियों की वजह से भी जो इन घरों को दर्शाती है। अगर चांद तीसरे घर में है मगर वो ताकतवर है, वो उच्च का है, तो और बेहतर है। आप अपनी क्रिएटिव प्रवृत्ति दिखा सकते हैं, आप लिखने में बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं वगैरह। मगर अगर चांद इनमें से किसी भी घर में चला जाता है, छठा, 8वां, 12वां, तीसरा या 11वां, और एक नेगेटिव राशि में, और राहु या सूरज या शनि या केतु की एक नेगेटिव दृष्टि या ताल्लुक के तहत, तो यकीनन आपकी जिंदगी में चुनौतियां होंगी। अब हम इस पर काबू पाने के लिए क्या करें? वो करें जो 7 गुनाह आपको नहीं करने को कहते हैं। तो घमंड के उल्ट है विनम्रता, मगर ज्यादा विनम्र बने। जितने ज्यादा विनम्र आप होंगे उतने ज्यादा खुद मुतमईन आप होंगे, आप चांद को मजबूत कर रहे होंगे। लालच के उल्ट है ज्यादा दिलखोल, ज्यादा दयालु दिल वाला बनना, ऐसा शख्स बनना जो आसानी से बांटता हो, ज्यादा दानी हो। तो अगर आप में खुद बहुत ज्यादा लालच पाते हैं तो खुद को मजबूर करें, दिमाग बनाए बांटने का, दूसरों को देने का। अपने आसपास की चीजों को देखें, आपको उनकी कितनी जरूरत है। एक आसान टेस्ट है, अगर आपने कोई चीज, आपके घर का कोई सामान साल में 3 से 4 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, या शायद महीने में 45 मिनट से ज्यादा, या शायद साल में कुछ घंटे, तो यकीनन वो चीज शायद आपके लिए बेकाम है और आपने उस पर सिर्फ पैसा खर्च किया है। आप जानते हैं, उसे इकट्ठा करने के लिए, और आपके पास उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसे जरूरत हो तो उसे दान में दे दें। शहवत पर काबू पाना आसान है ज्यादा पाक दामन बनकर, ज्यादा पाक दामन बनने से और अपने दिमाग को कंट्रोल करने से, और ये सुनिश्चित करने से कि अगर आपको हमबिस्तरी की बहुत ज्यादा जरूरत है तो एक सहयोगी पार्टनर के साथ रिश्ते में रहें ताकि आपका दिमाग शहवत, हमबिस्तरी की तरफ न जाए और आप उसे बेहतर कंट्रोल कर पाएं। ध्यान करें, सब्र रखें और अपने दिमाग को किसी अहम प्रोजेक्ट पर लगाएं। खुद को व्यस्त रखें ताकि आपका दिमाग आराम में रहे। हसद पर काबू पाने के लिए शुक्रगुजारी रखना ज्यादा अहम है। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें, जो आपके पास है उसके लिए शुक्र करें। अगर आप जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार और आभारी हैं, तो दूसरों से हसद रखने, दूसरों से जलन रखने की प्रवृत्ति पर काबू पाना आसान है। खुदा के प्रति शुक्रगुजार रहें, खुदा का शुक्र करें और खुद मुतमईन रहें कि आपके पास वो चीजें हैं जो आप जिंदगी में चाहते हैं। ज्यादा हासिल करने की चाहत रखना अच्छा है, मगर दूसरों से जलन या हसद रखने की कीमत पर नहीं। तो जितने ज्यादा शुक्रगुजार आप होंगे उतना ज्यादा ताकतवर आप चांद को बनाएंगे। और पेटूपन या बुरी आदत पर काबू पाने के लिए खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप शराब के बिना नहीं रह सकते तो खुद को अनुशासित करें। एक कैलेंडर बनाएं या शायद एक टाइम टेबल कि आप कब ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। अपने आसपास किसी ऐसे शख्स को रखें जिसे आप रोकने की ताकत या अख्तियार दे दें। खुद को शराब से दूर रखें और आप जानते हैं, अगर जरूरत हो तो सब्र की प्रैक्टिस करें, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करें। खुद से ये कहते रहें कि आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको नहीं लेना चाहिए। जब कभी भी किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो एक विकल्प रखें। शायद एक ऐसा ड्रिंक लें जो अल्कोहल फ्री हो मगर स्वाद वही हो। बाजार में बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, कम से कम मेरे दोस्त मुझे बताते हैं। मैं शराब नहीं पीता, मगर मेरे दोस्त बताते हैं कि बाजार में चीजें हैं जिनका स्वाद वही होता है, मगर वो नशा नहीं देती जो शराब देती है। तो अगर नशा नहीं तो स्वाद के लिए जाएं या कुछ खाएं, या आप जानते हैं, पिपरमिंट लें, मगर खुद को रोकें या खुद को उस वक्त इतना व्यस्त बना लें कि आपको उसकी जरूरत महसूस ना हो। एक्सरसाइज करें, अपने दिमाग को हटाएं, अहम प्रोजेक्ट्स में शामिल हों या एक पसंदीदा सीरियल देखें।
और खुद को उसी के हिसाब से टाइम करें। मगर किसी भी तरह संयम की प्रैक्टिस करें ताकि आप लत और बुरी आदतों में पड़ने की जरूरत पर काबू पा सकें। और गुस्से पर काबू पाने के लिए ज्यादा सब्र रखें, सब्र विकसित करें। जितने ज्यादा सब्र करने वाले आप होंगे, उतनी आसानी से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकेंगे। जब कभी भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो खुद को याद दिलाएं या खुद से कहें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ताकि आप उस हद तक न पहुंचे जब आप कंट्रोल से बाहर हो जाएं। सबसे छोटा गुस्सा जो आपको आता है, खास तौर पर अगर आप बेकाबू गुस्से या क्रोध में जा सकते हैं, खुद से कहें, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। और ये आप जानते हैं नापसंद सूरत हाल की तरफ ले जा सकता है, इसलिए मुझे खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ज्यादा सांस लें। जितनी ज्यादा हवा आप सांस लेंगे, उतनी ज्यादा हवा और उतना ज्यादा खून आपके दिमाग की तरफ दौड़ेगा। आप ज्यादा साफ सोच पाएंगे। बहुत सारा पानी पिएं या बस उस शख्स से कह दें, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बाद में बात करूंगा, या चलो असहमत होने पर सहमत है। तो ये एक और तरीका है दिमाग को मजबूत करने का, चांद को मजबूत करने का, सब्र की प्रैक्टिस करके। और आलस या सुस्ती पर काबू पाने के लिए मेहनतीपन की प्रैक्टिस करें। आप जानते हैं, वक्त पर होने की, अपने काम पर कंट्रोल रखने की और एक टाइट शेड्यूल पर काम करने की, ताकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप कुछ खो दें। ये रखें, आप जानते हैं, शर्त या शायद अपने आप से एक एग्रीमेंट कि अगर मैं ये नहीं करता तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आप हर रोज एक पसंदीदा शो देखते हैं, तो खुद से कहें कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा नहीं करता, अगर मैं ये खास एक्टिविटी नहीं करता जो मुझे करनी है, हर चीज, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक्सरसाइज करने का जिम्मा लिया है, तो अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो मैं अपना ये पसंदीदा शो नहीं देखूंगा, मिसाल के तौर पर। फिर आप मजबूर होंगे जिम जाने के लिए, और फिर आप मजबूर होंगे वो एक्टिविटी करने के लिए। या किसी से कह दें कि वो आपको याद दिलाता रहे। तो 3 रिमाइंडर लगाएं। फोन में एक रिमाइंडर लगाएं, लैपटॉप पर एक रिमाइंडर लगाएं। किसी अपने से कहें आपको याद दिलाने के लिए, शायद आपकी बीवी या यहाँ तक कि आपके बच्चे। और अपने करीबी दोस्त से कहें कि वो हर कुछ दिन पूछता रहे, क्या तुम ठीक से जिम कर रहे हो, क्या तुम इस पर हो या नहीं। तो फिर जब लगातार रिमाइंडर रहेंगे तो आप हालात से मजबूर होंगे, लोगों से मजबूर होंगे, टालमटोल और आलस से बचने के लिए, एक आलसी बनने की जरूरत से बचने के लिए और चीजें करने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ इलाके हैं कि आप चांद को कैसे मजबूत कर सकते हैं। चांद को मजबूत करने के लिए दूसरी चीजें हैं, अपनी माँ के साथ अच्छे रिश्ते रखना, क्योंकि चांद आपकी माँ का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आपकी माँ के साथ अच्छे रिश्ते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उन्हें खुश रखते हैं, और आप माँ के या बुजुर्ग शख्सियतों के, वो औरतें जो बुजुर्ग शख्सियतें हैं जो आपकी माँ की उम्र की हो सकती हैं, उनके गलत पक्ष पर नहीं रहते, उनका ख्याल रखते हैं। फिर कमजोर लोगों के प्रति ज्यादा दानी बनना, उन लोगों के प्रति जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, जो बूढ़े हैं और जो विपरीत लिंग के हैं, बल्कि लोग, छोटे बच्चे, और ज्यादा दानी बनना, ज्यादा फिक्रमंद बनना, ज्यादा सहयोगी बनना, उन मकसदों को दान देना जो आपके दिल को अच्छा महसूस करवाएं, चांद को भी मजबूत करता है, क्योंकि चांद दिल का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्त, ये मेरा तहकीकात है कि कमजोर चांद की पहचान कैसे करें और अपने चांद को मजबूत करने के लिए क्या करें, और ताकि आप बेहतर एक खुशहाल जिंदगी जी सके, एक ज्यादा तृप्त जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जहां खुदा आपके ज्यादा सहयोगी हो और आप पर अपनी कृपा और भरपूरी बरसाएं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको मेरी तरफ से एक निजी मशविरा चाहिए तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। और कुछ और वक्त तक किसी और वीडियो के लिए ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ।